संघर्ष ही जीवन है। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्षित है। जो इन संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वो जीवन में हार जाते हैं। जीवन भी उनका साथ नहीं देता। और आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका सारा जीवन ही संघर्ष में गया था। आप सोचिए जरा, किसी आदमी के माता पिता को उनके बच्चों के सामने मारा जाए तो उस बच्चे का हाल क्या हो गया होगा। और बचपन में अपना घर बार छोड़कर अकेला जाना पड़े किसी अनजान जगह पर, क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसने ये सब कुछ सहन किया। और आज हम उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं मिल्खा सिंह के बारे में, जिन्होंने संघर्ष की परिभाषा ही बदल दी। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 में गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। भारत पाकिस्तान जब अलग हो गए, उस अफरा तफरी में मिल्खा सिंह के माता पिता की हत्या उनकी आंखों के सामने हुई। उसके बाद वो पाकिस्तान से भारत आ गए। इतना भयानक बचपन गुजरने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हालांकि लगातार होने वाली आर्थिक तंगी और संघर्ष के कारण उन्होंने डकैत होने की ठानी थी, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उनको 3 बार फेल्योर का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे तैसे वो सेना की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में शामिल होने में सफल हो गए और यहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई थी। एक बार उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उनको दौड़ के लिए प्रेरित किया था। तब से वो अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्र खेलों के समय वो सुर्खियों में आए थे। एक होनहार धावक के तौर पर उनको देखा जाने लगा था। उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़े सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वो 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे थे। इसके बाद 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने देश के बाहर पहली बार प्रयास किया था। भले उनका अनुभव अच्छा ना रहा हो, लेकिन टूर उनके लिए आगे चलकर फलदायक साबित हुआ। 200 मीटर और 400 मीटर की स्पर्धाओं में भाग लेने वाले अनुभवहीन मिल्खा सिंह स्टेज से बाहर निकल नहीं सके, लेकिन चैंपियन चार्ल्स जेनकिंस के साथ एक मुलाकात ने उन्हें अपने भविष्य के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और ज्ञान दे दिया। मिल्खा सिंह ने जल्द ही अपने ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया और 1958 में उन्होंने जबरदस्त एथलेटिक कौशल का प्रदर्शन किया। तब उन्होंने कटक में नेशनल गेम ऑफ इंडिया में अपने 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रीय खेलों के अलावा टोक्यो में आयोजित 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की स्पर्धाओं में और 1958 में ही ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1958 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा था। सब लोग उनके बालों की वजह से उनको साधु कहने लगे थे। इसी समय पर ही उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वो वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन पंडित जी नेहरू ने उनको समझाया कि समय हर सिचुएशन को हील करता है, आपको वहां जाना होगा अपने देश के लिए। और उन्होंने उनकी बात मानकर दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को हरा दिया और आसानी से जीत गए। और स्टेडियम में बैठी मुस्लिम महिलाएं बुर्के में थी। उन्होंने मिल्खा सिंह को देखने के लिए अपना नकाब हटा दिया था। इस घटना की वजह से अपने देश भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया था। 1955 में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जो वो कभी भी भूल नहीं सके थे। जब उनको ओलंपिक के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, जब मिल्खा सिंह ने राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत नहीं की थी, तब वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के थे जो 400 मीटर में फर्स्ट आते थे। फिर मिल्खा सिंह सिलेक्ट होकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। तब उनको पता चला जब तक मिल्खा सिंह है तब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो तब उन्होंने मिल्खा सिंह को मारपीट करने की कोशिश की थी, उनकी टांगों को जख्मी कर दिया था। वैसे वो वहाँ उनको जान से भी मार सकते थे, लेकिन वो बच गए थे। और दूसरे दिन उनका ट्रायल था। डॉक्टर ने और कोच ने कह दिया था आप मत दौड़ना, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे और वो दौड़े थे। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल खालिक को पाकिस्तान में पछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि जब वो मिल्खा सिंह को पदक देने जा रहे थे, तब उन्होंने ये बोला कि तुम आज दौड़े नहीं उड़े हो, और उन्होंने उनको फ्लाइंग सिख से पुकारा था। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि रोम खेलों से पहले मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था।
400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी है। उन्हें लगा कि अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और वो रनर जिससे गोल्ड की आशा थी वो कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को इस बात का इतना दुख हुआ कि वो दौड़ से संन्यास लेने की सोच रहे थे, पर बहुत समझाने के बाद फिर से उन्होंने वापसी कर ली। उनको 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियन गेम्स में टोक्यो में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड, 1962 में जकार्ता में 2 बार 400 मीटर में गोल्ड, नेशनल गेम्स में कटक में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड, और भारत सरकार ने 1959 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। और हाल ही में हमने इस हीरो को गवा दिया है। 18 जून 2021 को चंडीगढ़ के PGIMER हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो कोविड-19 के रेस में हार गए। 4-5 दिन पूर्व ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह गोल्ड प्लेयर है। और ये वीडियो इस महान हस्ती के लिए एक ट्रिब्यूट था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। चलता हूँ।